सर्वे आया, नीतीश नीचे गिरा, प्रशांत छाया, तेजस्वी घर भराया, सम्राट उचकाया, चिराग सहलाया। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं सी वोटर के सर्वे में कैसे नीतीश कुमार को लगा झटका, तेजस्वी को लगा झटका, चिराग की उछाल, प्रशांत गदगद, सम्राट भी पहले से बेहतर। इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और चुनाव में इन सर्वे का असर क्या पड़ेगा, सर्वे और चुनाव में कितनी सच्चाई होती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हम उपस्थित हैं। इससे पहले आप लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार के चुनाव में। जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, अब समय कम बचा है, 4 महीने का बस समय बचा है। इस साल के अंतिम महीनों में चुनाव होना है, नवंबर में एकदम चुनाव हो जाना है बिहार में। और नवंबर में अगर चुनाव होना है तो उससे पहले बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकने में लग गई है और तमाम लोग जो उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं या 2025 में चुनाव की तैयारियां करना चाहते हैं और अपनी अपनी स्तर से सर्वे भी करा रहे हैं और अपने अपने रिपोर्टर अपने अपने कैंडिडेट रिपोर्ट के अनुसार अपने अपने कैंडिडेट को अपनी अपनी तरफ से छूट दे रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारियां करने के लिए कह रहे हैं। उसी प्रकार से जो इंडिपेंडेंट सर्वे आते हैं, पार्टियां तो अपनी अपनी सर्वे कराती ही है, एक इंडिपेंडेंट सर्वे जैसे सी वोटर हो गया, आज तक वाले, न्यूज वाले अपना करवाते हैं, एबीपी वाले, इनसाइड वाले, बहुत सारे अपना इंडिपेंडेंट सर्वे हैं, वो अपना अपना सर्वे करवाते हैं। और उसी क्रम में आज सर्वे के बारे में जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, इस सर्वे में आपको बिहार का सारा समीकरण समझ में आ जाएगा और बिहार में क्या होने वाले है चुनाव में वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दरअसल बात ये है कि जो एबीपीसी वोटर का सर्वे आता है, एबीपीसी वोटर का हमेशा देखिएगा चुनाव में एबीपीसी वोटर का लाएगा, लेकिन अभी जो ये सर्वे है ये सिर्फ सी वोटर का इंडिपेंडेंट सर्वे है। और सी वोटर लगातार फरवरी महीने से हर एक महीने में सर्वे अपना लाते रह रहा है सी वोटर, और उसमें अपने उस समय के अनुसार कि अगर इस समय चुनाव हो जाए तो बिहार में क्या परिस्थितियां रहेगी वो बतलाते रहता है सी वोटर। और उसी क्रम में जो है जून के दूसरे हफ्ते में सी वोटर का सर्वे है, यानी कि जून के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो तो बिहार की स्थितियां क्या होगी, परिस्थितियां क्या होगी, कौन आगे बढ़त बनाएगा, कौन सीएम की फेस में अलग रहेगा, जीत की कगार पर रहेगा। और इससे आप ये मत मतलब लगा लीजिएगा कि जो सीएम की रेस में आगे है वही सरकार बना रहा है। सीएम की फेस में कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर वोटिंग प्रोसेस देखिएगा तो उसमें आपको अंतर बुझाएगा। तो हम चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या करें, तो सी वोटर का सर्वे आया है, उसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सीएम की फेस के रूप में कौन ज़्यादा पसंद है, किसे लोग चाहते हैं कि बिहार का सीएम बने। और ये भी बताएंगे कि फरवरी में कितना लोग चाहते थे और अब कितना बढ़ा है या घटा है, ये भी बताएंगे। तो चलिए सी वोटर का सर्वे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी के अभी बिहार में समझिए सर्वोसर्वाई हैं तेजस्वी यादव के बारे में, लालू यादव के छोटे पुत्र के बारे में। तो हम पहले बात कर लेते हैं, अभी जो ताज़ा सर्वे आया है उसमें 34.6% लोग तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री हो। जी हाँ, 34.6% लोग चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। लेकिन पहले कितना लोग चाहते थे ये भी जानते हैं, लेकिन इससे पहले अभी हम सभी के बारे में जान लेते हैं कि कौन किसे लोग कितना चाहते हैं। तो सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव के बारे में जान लिए। दूसरे नंबर पर आते हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। लगातार 20 सालों से इनकी पार्टी सत्ता में है। तो नीतीश कुमार को 17.4% लोग चाहते हैं कि बिहार का सीएम बने, जो मौजूदा मुख्यमंत्री। यानी इससे साफ पता चल रहा है कि एंटी इनकन्वेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ है, ये साफ है। अब बात कर लेते हैं बिहार में युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं एलजेपीआर के सर्वोसर्वा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के बारे में, जो केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान जब से बिहार में आने का ऐलान किए हैं तो पिछली बार तो उनको 10% चल गया था सर्वे में, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा कमा है, लेकिन फिर भी 10% के ही लगभग हैं। चिराग पासवान को 9.9% लोग चाहते हैं कि बिहार का सीएम बने। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। सबसे बड़ा उछाल प्रशांत किशोर को ही देखिएगा। प्रशांत किशोर जो पहले डाउनफॉल में थे और नया पार्टी बनाकर आए थे, 14% से शुरुआत हुए थे, अब वो नीतीश कुमार को पछाड़ते हुए बिहार के दूसरे सबसे पसंदीदा सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रशांत किशोर हो गए हैं। प्रशांत किशोर को 18.4% लोग चाहते हैं कि बिहार का सीएम बने। और तीसरे नंबर पर हैं सम्राट चौधरी, बिहार के
उप मुख्यमंत्री और पूर्व में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। सम्राट चौधरी को लोग 9.6 ये भी काफ़ी पीछे नहीं है, चिराग के सटे हुए हैं, और तो 9.6% यानी 10% के करीब लोग चाहते हैं। पिछली बार इनकी परसेंटेज बहुत कम गई थी, लेकिन इस बार फिर से ये लगातार कंपटीशन में आते दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि पहले कितना थे फरवरी में और फिर जून में जो सर्वे हुआ था उसमें तेजस्वी, प्रशांत, चिराग और सम्राट कितने नंबर पर थे। तो पहले जानते हैं। तेजस्वी यादव अभी 34.6% थे। जून में जो फरवरी में जो सर्वे हुआ था उसमें 40.6% लोग तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, लगभग 41%। तो यहाँ 6% का घाटा दिख रहा है तेजस्वी यादव को। उसके बाद जो सर्वे हुआ उसमें 35.5%, फिर जो सर्वे हुआ 36.9%, अब 34.6%, यानी पिछले सर्वे से भी कम आ चुके हैं तेजस्वी यादव। ऑल टाइम लो पर हैं तेजस्वी यादव। फिर भी बिहार में लगातार सभी सर्वे में नंबर 1 के सीएम की फेस के रूप में तेजस्वी यादव लगातार बने हुए हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो 1% के पीछे हुए हैं। जो सबसे पहला सर्वे आया था, पहला सर्वे में वो 18.4% थे, अब हो गए हैं 17.4%। फिर बीच में जब सर्वे आया था जून में तो 15% थे। उसके बाद फिर जब सर्वे आया था तो 18.4% जून में जो सर्वे आया था। तो नीतीश कुमार भी नीचे गए हैं। बात करें चिराग की तो 5% से शुरुआत किए थे, 10% पर गए थे, अब 9.9% पर आ गए हैं। सम्राट भी 4 से शुरुआत किए थे, 2-3 पर आ गए थे, 8 पर भी गए थे, अब 10 पर आ चुके हैं। तो ये है सभी का। अब फिलहाल मौजूदा स्थिति में अगर एनडीए के हम टोटल कैलकुलेशन जोड़ लें तो नीतीश के 17.4, चिराग के 9.9 और सम्राट के 9.6। तो अगर हम सम्राट को 9 मानते हैं, चिराग को 10 मानते हैं तो 19 हो गया, और उसके बाद हम नीतीश को 17 ही मानते हैं तो 19 और 17 कितना हो जाएगा, 36। तेजस्वी से आगे पहुंच गए। तो अगर ऑल ओवर एनडीए देखे तो यहाँ सरकार बीजेपी की, एनडीए की बनती दिख रही है। जी हाँ। और अगर सी वोटर के सर्वे की रिपोर्ट की भी माने तो लगभग 50 से ऊपर प्रतिशत लोग एनडीए को वोट देना चाहते हैं, और नाराजगी भी बहुत है फिर भी। और तेजस्वी यादव को जो अपना कोर वोट बैंक है वो 40% के करीब ही पहुंच पाते हैं, ऐड करके भी, एडिशनल ऐड करके भी। तो तेजस्वी यादव को अभी भी अपने वोट बैंक में सुधार करना होगा, कुछ जोड़ना होगा एडिशनल वोट, तभी वो सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। पिछली बार जो उन्होंने एक अलग मुद्दा उठाया था रोजगार को लेकर, जिसका उन्हें 2020 के चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, और वो सत्ता के सीढ़ी के एकदम जस्ट पहुंचकर नीचे उतरे थे। इस बार मौका तेजस्वी यादव के पास पूरी तरीके से है। मुकेश सहनी भी साथ में है, एक और नई पार्टी के साथ पान समाज भी उनके साथ हो सकता है, चिराग पासवान के चचा भी जा सकते हैं, और सपा, जेएम और बसपा भी उनके साथ जुड़ सकती है, एआईएमआईएम भी जुड़ सकती है उनके साथ। तो तेजस्वी के साथ पूरी तरह से इस बार पुरजोर मौका है वो अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी जो है मौजूदगी, अपनी जो लालू यादव की जो पुरानी लेगेसी चलती आ रही है उनको स्थापित करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, लगातार अपनी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए। तो तेजस्वी यादव को देखना होगा इस बार क्या कर पाते हैं। और सम्राट, चिराग जिस प्रकार से उछाल मार रहे हैं, और खास करके बीच में प्रशांत, हालांकि आपको ये बताते चले कि प्रशांत किशोर के साथ जो भी वोटर हैं वो कहा जा रहा है कंफ्यूज वोटर हैं। कहने का मतलब जो वोटर किसी के साथ नहीं रहते थे वो प्रशांत के साथ अभी हैं, लेकिन वो वोटर कितना आगे निकलकर वोट करेंगे, कितना हो सकता है चुनाव के नज़दीक जाते जाते किधर से किधर पलट जाए, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये लोग के पास जो है ये बेस वोट बैंक है, जातियों का बेस वोट बैंक है, धर्म के आधार पर जो बेस वोट बैंक है इन लोगों के पास है। तो इन लोगों की वोटों में टूटना बहुत कम, ना के बराबर समझिए होगा। बाकी आपको ये सर्वे रिपोर्ट और ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में ज़रूर। बाकी हमारा इंट्रो भी आज चेंज हुआ है और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस भी पीछे से आ रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।